प्राचीन समय में संदीपन आरष्य के आश्रम में दो शिष्य एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक थे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। बचपन में वे साथ साथ पढ़ते, खेलते और गुरुकुल के नियमों का पालन करते। एक बार गुरुमाता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक आकाश में मेघ घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। दोनों एक ही पेड़ के नीचे खड़े होकर भीगते रहे। तब कृष्ण ने अपने मित्र से कहा, सुदामा, यह कठिन समय भी मित्रता को और मजबूत करता है। उस दिन से उनकी मित्रता अटूट हो गई। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा साधु जीवन जीते हुए बहुत निर्धन हो गए। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहती, स्वामी, आप अपने मित्र द्वारकाधीश के पास जाइए, वे आपकी मदद करेंगे। पहले तो सुदामा झिझके, पर पत्नी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। घर में खाने को कुछ न था। अंततः पत्नी ने पड़ोसियों से चावल मांगकर एक छोटी पोटली बांध दी और कहा, इसे अपने मित्र को भेंट कर दीजिए। यही पोटली उनके प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक थी। सुदामा द्वारका पहुंचे। नगर की भव्यता देखकर वे चकित रह गए। जब वे राजमहल पहुंचे तो द्वार पर प्रहरी ने उनका मार्ग रोका। किंतु जैसे ही कृष्ण को झांत हुआ कि उनके बाल सखा सुदामा द्वार पर खड़े हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए और सुदामा को गले से लगा लिया। राजमहल में भगवान ने स्वयं सुदामा के चरण धोए और उन्हें आसन दिया। रुक्मिणी जी भी सेवा में उपस्थित हुईं। कृष्ण बार बार अपने मित्र का हाल पूछते रहे, पर सुदामा लज्जा के कारण कुछ नहीं बोले। उनके पास लाया हुआ चावल का छोटा सा बंडल भी वे छिपाए रहे। पर भगवान सर्वज्ञानी थे। उन्होंने स्वयं वह पोटली ले ली और प्रेम पूर्वक एक एक मुट्ठी खाकर कहा, वाह, कितना स्वादिष्ट है। भगवान ने उस अर्पण में केवल अन्न नहीं, अपने मित्र का प्रेम और श्रद्धा पाया। सुदामा बिना कुछ मांगे ही विदा हो गए। मन में सोचते रहे कि मैंने कृष्ण से कुछ भी क्यों नहीं मांगा। किंतु जब वे अपने गांव लौटे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी कुटिया भव्य महल में परिवर्तित हो चुकी थी। परिवार सुख संपन्न हो गया था। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संभव हुआ था। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। भगवान अपने भक्त की भावनाओं को ही स्वीकार करते हैं, वस्तु की कीमत को नहीं। शिक्षा सुदामा चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। जब हृदय में श्रद्धा और सच्चाई हो, तब भगवान बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं।